कालू को मैंने बोल तो दिया है, पता नहीं वो नदी के किनारे मेरे से मिलने आएगा या नहीं। एक जंगल में कालू और उसकी पत्नी रहते थे। उन्हीं के जंगल में एक रानू चिड़िया भी रहती थी जो कालू को बहुत पसंद करती थी। अरे रानू ने तो मुझे यही जगह बताई थी, लेकिन पता नहीं कहाँ चली गई है। तब से इस रानू का इंतज़ार कर रहा हूँ और अपने गायब हो गई है। इतनी ही देर में रानू चिड़िया वहाँ पहुँच जाती है। मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। कालू, इंतज़ार करने के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। कोई बात नहीं, माफ़ी मत मांगो। अब मुझे बताओ रानू, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मैंने तुम्हें यहाँ कुछ ज़रूरी बात करने के लिए बुलाया है। रानू, अब बता भी दो क्या कह रही हो। बातों को ऐसे गोल गोल मत घुमाओ, मुझे तुम्हारे बात सुनने हैं। तुमने मुझे इतनी दूर क्यों बुलाया है? कालू, मैं तुम्हें कुछ ऐसे बताने वाली हूँ जिसे सुन के तुम खुशी से झूम उठोगे। रानू, ऐसी कौन सी बात है जिसको देखकर मैं खुशी से झूम उठूंगा? कालू, मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ शादी कर लो। रानू, क्या तुम सच कह रही हो? तुम मुझे पसंद करती हो? आज तक तुमने मुझे क्यों नहीं बोला कि मुझे पसंद करती हो? कालू, सच कहूँ तो आज तक मेरी हिम्मत नहीं हुई तुमसे ऐसे बात करने की। आज मैंने सोचा जो भी होगा देखा जाएगा, एक बार मैं पता कर कर देख लूँ। कालू, मुझे ऐसे लगता है कि तुम मेरे बातों को देखकर खुश नहीं हो। देखो रानी, ऐसी बात नहीं है। मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मैं पहले से शादीशुदा हूँ। देखो रानू, मेरी पत्नी गौरी को अगर ये बातें पता चली तो वो मुझे घर के अंदर नहीं घुसने देगी। देखो रानी, तुम मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। देखो, मुझे लगा था तुम मेरे बातों को सुनकर बहुत खुश हो जाओगे, लेकिन तुमने मुझे ऐसे जवाब दिया। मुझे यहाँ नहीं रहना है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। देखो रानी, मुझे माफ़ कर दो, सच में मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। रानी चिड़िया कालू कौवा से गुस्सा होकर चली जाती है। पता नहीं इस चिड़िया के दिमाग में ऐसी बातें कहाँ से आ जाती हैं। मैं एक शादीशुदा हूँ, मैं अपनी पत्नी को धोखा कैसे दे सकता हूँ। इससे पहले गौरी को कोई और बताए इस चिड़िया के बारे में, मैं सब कुछ उसको बता देता हूँ। अब मुझे भी यहाँ से चला जाना चाहिए, यहाँ बैठकर क्या करूँ। रानू चिड़िया के पीछे पीछे कालू कौवा भी चला जाता है। रास्ते में जाता है, उसकी पत्नी सोई होती है। वो उसको उठाकर, गौरी, ओ गौरी, चल उठ, घर चल। रास्ते में क्यों सोई है तू? उठो। फिर दोनों पति पत्नी घर की तरफ चले जाते हैं। कालू, न जाने आज मुझे रास्ते में क्या हो गया था। पता नहीं, मैं बैठे बैठे ऐसे ही नींद आने लगी थी। देखो गौरी, ऐसे रास्ते में सोना अच्छी बात नहीं है। वैसे कालू, तुम कहाँ गए थे? देखो, रानू चिड़िया ने मुझे नदी के किनारे बुलाया था और मुझे कहने लगी कि तुम मेरे से शादी कर लो और अपनी पत्नी को छोड़ दो। देखो, उस रानी चिड़िया की इतनी हिम्मत। कालू, तुम मुझे उसके पास ले चलो। कालू अपनी पत्नी को लेकर रानू चिड़िया के पास चले जाता है। पता नहीं रानू चिड़िया कहाँ चली गई है। गौरी ने रानू को बहुत ढूंढा, लेकिन उसे वो नहीं मिली। वो अपनी सहेली चंपा के घर चली गई। क्या हुआ गौरी, आज तुम बात क्यों नहीं कर रही हो? आकर चुपचाप ऐसे बैठ क्यों गई हो? क्या बताऊँ चंपा बहन, कालू मेरे से बोल रहा था कि रानू चिड़िया बोल रही है कि उसे वो पसंद करती है और उससे शादी कर ले, वो अपनी पत्नी को छोड़ दे। देखो गौरी, जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारे पति ऐसा कभी नहीं करेगा। हाँ चंपा बहन, तुमने सही कहा, मैं खाली ही डर रही हूँ। अब मैं घर जा रही हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। कालू कौवा एक जंगल से गुजर रहा था। उसने देखा रानू चिड़िया एक पेड़ पर बैठकर कुछ खा रही है। कालू, तुम कहाँ से आ रही हो? कहीं से नहीं रानू, मैं ऐसे ही घूम रहा था, यहाँ तुम दिख गई हो इसलिए यहाँ बैठ गया हूँ। कालू, तुमने मेरे बारे में क्या सोचा? तुमने मुझे कुछ बताया नहीं। देखो रानू, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो और हमेशा रहेगी। देखो रानू, मैं तुम्हें दोस्ती करना चाहता हूँ। आज के बाद शादी करने के बारे में कभी मत बोलना। मैं तुम्हारा एक अच्छा दोस्त बनना चाहता हूँ। ठीक है कालू, अगर तुम चाहते हो मेरा दोस्त बनना
तो सही है, तुम मेरा दोस्त बन जाओ, हम दोनों आसपास रहेंगे। आज मैं बहुत खुश हूँ कालू, अब मुझे चलना चाहिए, मैं तुम्हें बाद में मिलूंगी। रानू चिड़िया वहाँ से खुशी खुशी चली जाती है और वहाँ कालू भी बहुत खुश हो जाता है। बहुत अच्छा हुआ, रानू चिड़िया मान गई हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ।